गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलसियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रूट वर्ड और मॉर्फिम को डिस्कस करने वाले हैं। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बड़े से बड़े शब्द के मतलब को जानना चाहते हैं तो आपको रूट वर्ड और मॉर्फिम का जानकारी होना चाहिए। एंटोनिम सैनोनिम ढूंढना हो तो वहां पर भी रूट वर्ड और मॉर्फिम का जानकारी होता है, तो आपको एंटोनिम सैनोनिम में भी बहुत ज्यादा सुविधा होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं रूट वर्ड को और मॉर्फिम को। रूट वर्ड एंड मॉर्फिम। सबसे पहले रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है? रूट जड़ होता है, तो रूट वर्ड का मतलब हुआ बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, शब्द का ऐसा भाग या फिर ऐसा शब्द जिसमें हम अलग से अभी तक कुछ भी नहीं जोड़े हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। इसको नोट कर लीजिए। ऐसा शब्द जिसमें हम अलग से कुछ भी नहीं जोड़े हुए होते हैं। अलग से हम कुछ भी नहीं जोड़े हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट वर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, एक शब्द है नेशन, ये क्या है? रूट वर्ड है। अब इसमें हम नेशन के साथ जोड़ दिए एल, ये क्या बन गया? नेशनल। अब ये रूट वर्ड नहीं रहा, क्योंकि हम इसमें क्या जोड़ चुके हैं? एल को जोड़ चुके हैं। उसी प्रकार से आप दूसरे एग्जाम्पल को देख सकते हैं। एक शब्द है मैन, अभी ये रूट वर्ड है क्योंकि मैन में हम अभी तक कुछ भी नहीं जोड़े हैं, लेकिन जैसे ही मैन से पहले हम जोड़ते हैं चेयर, तो ये क्या बन जाता है? चेयरमैन। अब ये रूट वर्ड नहीं है क्योंकि हम इसमें किसको जोड़ चुके हैं? चेयर को जोड़ चुके हैं। तो इस तरीके से एक एग्जांपल आप और देखिए, पायरो। पायरो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? आग होता है। और अभी तक ये रूट वर्ड है, लेकिन जैसे पायरो में हम एक मॉर्फिम को जोड़ते हैं, पायरो प्लस फोबिया, तो देखिए पायरोफोबिया, पायरोफोबिया ये बहुत बार एसएससी में पूछा गया शब्द है। तो देखिए पायरो का मतलब होता है आग और फोबिया का मतलब होता है बेवजह का डर होना। तो आग से डरना उसको बोलते हैं पायरोफोबिया। इस तरीके से हम बार-बार आपको कहते हैं कि रूट वर्ड और मॉर्फिम पे आपका पकड़ होगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा एसएससी के एग्जाम्स को निकालना। अब रूट वर्ड के बाद हम लोग देखते हैं मॉर्फिम को। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या होता है? मॉर्फिम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। ये दोनों मिलकर शब्द को बड़ा बनाता है। मॉर्फिम हम ऐसा नहीं कह सकते कि मॉर्फिम सिर्फ एक यूनिट होता है। मॉर्फिम कोई शब्द भी हो सकता है जो किसी दूसरे शब्द में आकर जुड़ता है। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि कोई भी यूनिट या कोई भी शब्द जो किसी दूसरे शब्द में आकर जुड़ता है वो क्या हो जाता है? वो मॉर्फिम होता है। हम इसको लिख लेते हैं। ऐसा यूनिट जैसे एस, ईएस, ईआर, ईएसटी एक्सेट्रा, या कोई शब्द जो किसी दूसरे शब्द में जुड़ता हो
वह मॉर्फिम कहलाता है। कोई यूनिट या कोई शब्द जो दूसरे शब्द में जुड़ता, एग्जाम्पल से देखिए, जैसे एक शब्द है वर्क, ये एक शब्द है, इसमें एक यूनिट आकर जुड़ा ई आर, तो देखिए ये ई आर का अभी अपना कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो गया, मॉर्फिम हो गया। मॉर्फिम का ऐसा मतलब नहीं होता है कि उसका मतलब नहीं ही होता है, कोई शब्द भी मॉर्फिम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ई आर है जिसका कोई मतलब नहीं है और दोनों मिलकर क्या बन गया, वर्कर। अब देखिए यहाँ पर ई आर का मतलब निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर मतलब नहीं होता है, तो कोई भी ये क्या कर रहा है, ई आर किस में जुड़ रहा है, वर्क में आकर जुड़ रहा है, वर्क एक शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉर्फिम हो जाएगा। उसी प्रकार से हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, प्ले प्लस आईएनजी, तो प्ले एक शब्द है, इसमें क्या आकर जुड़ रहा है, आईएनजी जुड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, मॉर्फिम हो जाएगा। और नया शब्द क्या बन गया, प्लेइंग बन गया। तो जो मॉर्फिम होता है वो किसी दूसरे शब्द में आकर जुड़ता है, वो मॉर्फिम कहलाता है। तो ऐसा बहुत सारा शब्द है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए बायो, बायो एक शब्द है, इसमें हम जोड़ते हैं लॉजी, तो ये लॉजी क्या हो गया, ये मॉर्फिम हो गया। क्यों, क्योंकि ये किसमें आकर जुड़ रहा है, बायो में आकर जुड़ रहा है। तो आपको सीधा सीधा समझना है कि किसी शब्द में आकर अगर कोई यूनिट या कोई दूसरा शब्द आकर जुड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्फिम बोलेंगे। तो अब देखिए बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है के बारे में पढ़ना, तो बायोलॉजी मतलब क्या हो गया, जीव के बारे में पढ़ना। इसीलिए हम कहते हैं कि रूट वर्ड और मॉर्फिम आप दोनों को जब अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होता है किसी भी शब्द के मतलब को समझना। हम देखिए अब इसके आधार पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताते हैं जो रूट वर्ड और मॉर्फिम के आधार पर ही बेस्ड होता है। जैसे देखिए इधर हम लिखते हैं रूट वर्ड और इधर लिखते हैं मॉर्फिम। अब देखिए आपके लिए शब्द के मतलब को समझना कितना आसान हो जाएगा। जैसे रूट वर्ड में हम एक शब्द लिखते हैं एब्ल्यूटो और इधर लिखते हैं फोबिया। अब एब्ल्यूटो और फोबिया, एब्ल्यूटो रूट वर्ड हो गया और फोबिया क्या हो गया, मॉर्फिम हो गया। तो एब्ल्यूटो का मतलब क्या होता है, स्नान, ठीक है, और फोबिया मतलब क्या होता है, से डर होना, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं स्नान से डरना। अब एक शब्द बन के निकल के क्या आ गया, एब्ल्यूटो फोबिया। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको स्नान करने से डर लगता हो, जिसको साफ सुथरा रहने से डर लगता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्ल्यूटोफोबिया। तो देखिए इसमें रूट वर्ड और मॉर्फिम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से रूट वर्ड और मॉर्फिम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं, थियो, ये हो गया रूट वर्ड और लॉजी, ये क्या हो गया, मॉर्फिम हो गया। दोनों मिलकर क्या बन जाता है, थियोलॉजी। तो थियो का मतलब क्या होता है, ईश्वर, लॉजी का मतलब क्या होता है, के बारे में पढ़ना या जानना। अब थियोलॉजी मतलब क्या हो गया, ईश्वर के बारे में पढ़ना या ईश्वर के बारे में जानना, उसको हम बोलते हैं थियोलॉजी। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए तीसरा एग्जांपल अब आपको देते हैं, बायो, ये एक रूट वर्ड है और ग्राफी, ये एक क्या हो गया, मॉर्फिम हो गया। तो बायो का मतलब क्या होता है, जीव, ग्राफी मतलब क्या होता है, के बारे में लिखना या अध्ययन करना। तो यहां पर
शब्द क्या बन के निकल के आता है? बायोग्राफी। बायो मतलब जीव और ग्राफी मतलब लिखना, खुद के बारे में लिखना या किसी के जीवनी के बारे में लिखना, तो वो होता है बायोग्राफी। अगर हम खुद के बारे में लिखेंगे तो इसमें एक रूट वर्ड और जोड़ना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो, क्योंकि ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ऑटो बायोग्राफी। लेकिन बायोग्राफी मतलब किसी का जीवनी लिखना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रूट वर्ड और मॉर्फिम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम मॉर्फिम के टाइप को भी बताते हैं और अगले वीडियो में हम मॉर्फिम के सारे टाइप्स को बहुत डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम मॉर्फिम के बारे में और कुछ आपको जानकारी देते हैं। मॉर्फिम समझ गए, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फिम। मॉर्फिम का कितना टाइप होता है? इसका दो टाइप होता है। पहला है फ्री मॉर्फिम और दूसरा है बाउंड मॉर्फिम। तो हम लोग सबसे पहले फ्री मॉर्फिम को डिस्कस करते हैं। फ्री मॉर्फिम, मॉर्फिम समझ गए। अब है फ्री मॉर्फिम। मतलब फ्री का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र होता है, आजाद होता है। ऐसा मॉर्फिम जिसका खुद का मतलब हो, या ऐसा मॉर्फिम जो अपने मतलब के लिए किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री मॉर्फिम बोलते हैं। लिख लीजिए, ऐसा मॉर्फिम जिसका खुद का मतलब हो। जैसे एग्जांपल में देखिए, हाइड्रो एक शब्द है, इसमें हम मॉर्फिम को जोड़ते हैं फोबिया, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हम लोग पानी से लेते हैं, और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होना। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द है उसका तो मतलब है ही, लेकिन जो मॉर्फिम हम जोड़ रहे हैं इसका भी अपना मतलब है। ऐसा नहीं कि ये मॉर्फिम इसमें जुड़ेगा तब इसका मतलब होगा। फोबिया का पहले से मतलब होता है इरेशनल फियर, मतलब बेवजह डर होना। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से डरना। तो देखिए यहाँ पर इसका अपना मतलब है और साथ जुड़ गया तो भी इसका मतलब होता है हाइड्रोफोबिया। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं दूसरे एग्जांपल में, एंग्लो प्लस फोबिया। देखिए एंग्लो का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी, अंग्रेजी। और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होना। तो एंग्लोफोबिया जो कि बहुत बच्चों के अंदर है, होना नहीं चाहिए। तो एंग्लोफोबिया मतलब जिसको अंग्रेजी से डर लगता हो। तो देखिए इसमें जो हम मॉर्फिम जोड़े हैं इसका खुद का मतलब है, ठीक है। और नया शब्द क्या बनता है? एंग्लोफोबिया। ये देखिए एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो भी मॉर्फिम्स होंगे जिसका खुद का मतलब होता है, जो अपने मतलब के लिए रूट वर्ड पर आश्रित नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री मॉर्फिम बोलते हैं। एक दो एग्जांपल आप और देख लीजिए जिसको हम थोड़ा नीचे आकर देखते हैं या फिर थोड़ा आसान वर्ड्स में हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। जैसे मून। देखिए मून एक शब्द है, इसमें हम मॉर्फिम को जोड़े लाइट। तो देखिए लाइट एक ऐसा मॉर्फिम है जिसका खुद का मतलब है। ये अपने मतलब के लिए मून पर आश्रित नहीं है, इसका खुद का मतलब है, और ये मॉर्फिम होते हुए भी प्रकाश इसका मतलब होता है। तो ऐसे मॉर्फिम को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री मॉर्फिम बोलेंगे। और मिल गया तो क्या बन गया? मून लाइट। उसी प्रकार से दूसरा है फ्रेंड। एक शब्द है, इसमें हम एक मॉर्फिम को जोड़ते हैं शिप।
तो देखिए सिर्फ एक मॉर्फिम तो है, लेकिन इसका अपना खुद का मतलब है। सिर्फ का मतलब क्या होता है? जहाज होता है, लेकिन जब ये जुड़ गया तो क्या बन गया? फ्रेंडशिप, जिसका मतलब होता है दोस्ती। तो ऐसा जो भी मॉर्फिम होगा जिसका खुद का मतलब है उसको हम लोग फ्री मॉर्फिम में रखते हैं। ठीक है, ये मॉर्फिम का पहला टाइप था। अब देखिए फ्री मॉर्फिम का भी दो टाइप होता है, हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्री मॉर्फिम। पहला होता है लेक्सिकल मॉर्फिम और दूसरा होता है ग्रामेटिकल मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम का दो टाइप, लेक्सिकल मॉर्फिम और ग्रामेटिकल मॉर्फिम। हम इस सारे टॉपिक को, सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल से अलग अलग वीडियो में बताएंगे। अभी मेरा मुद्दा है कि आप रूट वर्ड और मॉर्फिम को समझिए, मॉर्फिम के टाइप को समझिए, फ्री मॉर्फिम क्या है और बाउंड मॉर्फिम क्या है, और इसका जितना भी टाइप है लेक्सिकल, ग्रामेटिकल, हम इसको अलग वीडियो में बहुत डिटेल से बताएंगे। एक पॉइंट आप स्टार्ट बनाकर देख लीजिए। फ्री मॉर्फिम में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को रखा जाता है। जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितना भी है वो फ्री मॉर्फिम में आता है, क्योंकि जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका खुद का मतलब होता है, और जिसका खुद का मतलब होगा वो क्या हो जाएगा? फ्री मॉर्फिम हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं बाउंड मॉर्फिम को। बाउंड मॉर्फिम। अब बाउंड का मतलब क्या होता है? बंधा हुआ होना, आश्रित होना। तो बाउंड मॉर्फिम में हम ऐसे मॉर्फिम को रखते हैं जिसका अपना खुद का कोई मतलब नहीं होता है। जब तक वो किसी दूसरे शब्द में आकर नहीं जुड़ेगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसा जितना भी मॉर्फिम है उसको हम लोग बाउंड मॉर्फिम में रखते हैं। लिख लीजिए, ऐसा मॉर्फिम जिसका अपना कोई मतलब ना हो। ठीक है, जिसका अपना कोई मतलब ना हो। इसके एग्जांपल हम लोग किसको रखते हैं? एस, ई एस, ई आर, ई एस टी, आई एन जी, एपिस्ट्रोफी एस। देखिए ये सब भी मॉर्फिम है। क्यों मॉर्फिम है? क्योंकि ये किसी ना किसी शब्द में आकर जुड़ता है, लेकिन इसका अपना तो कोई मतलब नहीं है। जब तक ये किसी शब्द में नहीं लगेगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन जैसे इस शब्द में लग जाता है तो इसका मतलब निकल जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, बुक। बुक एक शब्द है, इसमें हम मॉर्फिम को जोड़े एस। ये एस मॉर्फिम है, लेकिन इसका अभी अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ये जुड़ जाएगा और बन जाएगा बुक्स तब इसका मतलब हो जाता है, और इसका मतलब होता है बहुत सारा किताब। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे एग्जांपल में देखिए, वर्क। वर्क एक शब्द है जिसका मतलब है, लेकिन हम इसमें मॉर्फिम को जोड़े आईएनजी, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, और जब ये शब्द में जुड़ जाता है वर्किंग, तब इसका मतलब होता है काम कर रहा है। तो देखिए आईएनजी का पहले कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब शब्द में लग गया तब इसको मतलब मिल जाता है। तो ऐसा जो भी मॉर्फिम होता है जिसका अपना खुद का कोई मतलब नहीं होता है उसको हम लोग बाउंड मॉर्फिम में रखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा, आप तीसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे फास्ट एक शब्द है, इसमें हम जोड़ दिए ईआर, तो क्या बन गया? फास्टर। तो देखिए ईआर का पहले कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब फास्ट में जुड़ गया और बन गया फास्टर, तब इसका मतलब निकल जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि बाउंड मॉर्फिम आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम देखते हैं बाउंड मॉर्फिम के टाइप को।
देखिए बाउंड मॉर्फिम का भी दो टाइप होता है, टाइप्स ऑफ बाउंड मॉर्फिम। इसका पहला टाइप है इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम और दूसरा टाइप है डेरिवेशनल मॉर्फिम। ये दो टाइप है बाउंड मॉर्फिम का। तो देखिए इनफ्लेक्शनल क्या होता है, ये ऐसा मॉर्फिम है जो किसी भी शब्द में लगता है तो उसकी क्लास को नहीं चेंज करता है। मतलब इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम अगर नाउन में लगा तो लगने के बाद जो शब्द बनेगा वो भी क्या रहेगा, नाउन ही रहेगा। अगर ये वर्ब में लगा तो जुड़ने के बाद भी वो क्या रहेगा, वर्ब ही रहेगा। तो ऐसा जो भी मॉर्फिम है उसको हम लोग इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम बोलते हैं। लेकिन डेरिवेशनल क्या होता है, डेरिवेशनल मॉर्फिम जिस भी शब्द में लग जाएगा उसके क्लास को ही चेंज कर देता है, उसके पूरे पहचान को ही बदल देता है। अगर वो नाउन में लगा तो वो नाउन नहीं बनेगा, वो वर्ब बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है, एडवर्ब बन सकता है और उसके पूरे क्लास को ही बदल देता है। अगर वर्ब में उस मॉर्फिम को लगा दिए तो हो सकता है कि वो नाउन बन जाए, वर्ब लेकिन नहीं रहेगा। यही अंतर होता है इनफ्लेक्शन और डेरिवेशनल में। अभी हम बहुत शॉर्ट में आपको बताए, लेकिन एक अलग से वीडियो बनाकर उन सारे टाइप्स को बहुत डिटेल से बताएंगे। अभी मेरा फिलहाल मकसद ये था कि आप रूट वर्ड को और मॉर्फिम को समझिए, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।